जय हिंद मित्रों। आज हम बोर्ड मास समझेंगे, बोर्ड मास का रूल और अभ्यास 3 एफ। बोर्ड मास रूल क्या है उसको हम समझेंगे। पहला आता है बी। बी मतलब ब्रैकेट, कोष्टक। ये दूसरा आता है ओ। पहला तो बी हो गया, दूसरा हो गया ओ। ओ मतलब आप का मतलब होता है का मतलब होता है का, यानी का वाला गुणा। ठीक है। अगला ये डी। डी बराबर क्या होता है? डिवीजन। डी बराबर क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। भाग का मतलब मित्रों भाग ही होता है। अगला ये एम। एम फॉर क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। गुणा का ये चिन्ह है। अगला आता है ए। ए फॉर एडिशन। ए फॉर एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? योग यानी जोड़। ठीक है। अगला आता है हमारा जो है, अगला आता है एस। एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को कहते हैं घटाना। ये घटाना। ठीक है। अब तो हम समझ चुके हैं बोर्ड मास रूल, और इस बोर्ड मास रूल में अभ्यास 3 एफ का जो है हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है। आप ये इतना बात समझ चुके हैं, अब हम इस पे जो है सवाल करवाएंगे आपको। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है। आइए चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं। सवाल क्या है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? के निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आइए मान ज्ञात कर देते हैं। पहला ही है ये सवाल, हमारा पहला ही है। पहला ही है क्या? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है? आइए मैं उसको आपको बता देता हूँ। पहला है 21 प्लस 18। क्या है पहला? यहाँ पर आप लोग लिखोगे पहला 21 प्लस 18 भागे 3, इतना दिया गया है। ठीक है। आइए हम इसको आपको हल करा देते हैं। एक एक स्टेप को देखना, ध्यान से समझते चलना। ठीक है। कितना है? 21 प्लस 18 भाग एच। भाग यहाँ पे हो जाएगा 3। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। ठीक है। उत्तर इसका कैसे लिखेंगे? ऐसे। पहले तो इस 21 को 21 उतार लो, प्लस है तो प्लस, 18 है तो 18 भागे 3। ठीक है। इतना हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 21 प्लस ये 18 यहाँ पे हो जाएगा, तो 18, और ये जो भाग है ना ये हो जाएगा हमारा गुणा। क्या हो जाएगा? ये गुणा में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे भूत प्रेत की तरह एक छिपा होता है, तो हम इस 3 के ऊपर जो है 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है। अब इस 3 को यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 हमने लिख लिया। अब आगे देखो, अब इसको किसमें काट दें कि ये कट जाए। सबसे पहले 21 है तो 21 लिख लो, 21 ऐसे लिख लो, फिर प्लस है तो प्लस लिख लो। अब 6 से कटेगा ना ये, 6 त्रिक 18, यहाँ पे क्या आ गया? 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 लिख लो। 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो अब 21 और प्लस 18 को जोड़ लोगे, यहाँ पे 21 और प्लस 6 को, जो 6 त्रिक 18 हो गया, 6 को जोड़ लोगे तो 6 त्रिक 18, यहाँ पे 6 को जब जोड़ लोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है। आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पे आ जाएगा 27, तो ये 27 जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? ये थी पहली सवाल हमारी अभ्यास F3 का। ठीक है। आइए अब हम आपको अगली सवाल करा देते हैं, इसको अपना देख लीजिए। चलिए अगली सवाल क्या है उसको नोट कीजिएगा। अगली सवाल है हमारी दूसरी। दूसरी सवाल क्या है आपको मैं उसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए बुक। दूसरी सवाल ये है 123 माइनस 81 भागे 9। क्या है? 123 माइनस, क्या है दूसरी सवाल हमारी है? 123 माइनस 81 भागे 9। 81/9 है ना। चलिए आइए अब इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा इसको हम कैसे हल करते हैं, कैसे इस सवाल को हम हल करवाते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह लिखो उत्तर। उत्तर कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले 123 है ना, तो 123 आप ऐसे उतार लीजिए। माइनस है तो माइनस, 81 है तो 81, फिर भाग है तो भाग 9। पहली बात तो सवाल हम उतार लिए। अब दूसरा चीज सवाल को हल करेंगे। ठीक है। चलिए हल कर देते हैं। बराबर क्या आ जाएगा? 123 माइनस 18 और माइनस 81 हो जाएगा। 18 नहीं, माइनस 81। ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 81 हो जाएगा, और ये जो है भाग है तो भाग कर दो, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ एक छिपा हुआ होता है तो एक हम लोग ऊपर 9 के लिख लेंगे, तो 1/, यहाँ पे हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ये जो भाग का चिन्ह है ये क्या कर देगा? यहाँ पे गुणा कर देगा। ठीक है मित्रों, क्या कर देगा? गुणा कर देगा। तो आइए इसे गुणा कर देते हैं। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 81 कट जाए, तो एक इकन्ना में एक, 9 9 81। ये बात आप समझ गए कि नहीं? 9 9 क्या हो जाएगा? तो 81 हो जाएगा। अब ये बराबर 123 है, तो 123 और माइनस आप 9 कर लेंगे, क्योंकि 9 यहाँ पर है तो 9 हम लिख लेंगे। अब 9 हो गया, लिख लिए। तो 123 में माइनस 9 करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 114 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 114 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आइए मैं आपको तीसरे सवाल करा देता हूँ। ठीक है। चलिए आइए तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल हमारी क्या है? तीसरी सवाल हमारी है, ये देखिए तीसरी सवाल, बुक देख लीजिए आप लोग। तीसरी सवाल है यहाँ पे 13 माइनस, क्या है तीसरी सवाल? आइए सवाल लिखते हैं। 13 माइनस
ब्रेकट 18 गुणे 2 ब्रेकट बंद प्लस 3, क्या है प्लस 3 है। ठीक है, आइए हम इसको हल कर देते हैं आपको बहुत आसानी के साथ। चलिए यहाँ पे है 13 माइनस ब्रेकट 8 गुणे 2 ब्रेकट बंद प्लस 3 है। आइए उत्तर लिखते हैं इसका। सबसे पहले आप लोग सवाल लिख लीजिए। सवाल क्या है, 13 माइनस ब्रेकट 8 गुणे 2 ब्रेकट बंद प्लस 3, इतना है। आइए इसको लिख लिए। अब चलिए मैं हल करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, ये 13 है तो 13 उतार लो, माइनस है तो माइनस। ठीक, 13 है तो 13 में उतार लिया और माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 8 दूनी क्या होता है 16, 8 दूनी क्या होता है 16 होता है। ठीक है, तो 8 दूनी 16 होता है, तो यहाँ पे गुणा कर दोगे तो ये ब्रेकट हट जाएगा, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 16 लिख लिया। ठीक, अब देखो आगे ये प्लस है ना, तो यहाँ पे ऐसे प्लस कर दो, प्लस 3 कर दो। अब ठीक इतना हो गया। चलिए आगे, अब आगे हम जो है ये 3 है और ये जो है 13 है और ये क्या है 3 है और ये क्या है 16 है, ये प्लस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 इसमें जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 16, क्या बन जाएगा 16। 13 में 3 जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा 13, 14, 15 और 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ पे ये 16 पहले से ही है, तो यहाँ पे ऐसे 16 लिख लो। अब 16 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा 0, और यही बुक में लिखा हुआ है आंसर शीट में 0। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे 0। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आप एक एक बात को समझते चलना। चलिए इसको हम पहचानता कर दिए, तब ये जो है 3 आके इसमें जुड़ गया, 13 में तो ये बन गया 16 और 16 में से 16 जाएंगे तो कट जाएगा, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं और अगले सवाल आपको करवाते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल है हमारी चौथी, ओ तीसरी तो मैं आपको बता दिया, अब अगली सवाल हमारी है चौथी। चलो चौथी सवाल करते हैं, बहुत मजा आएगा, मैथ आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखिए चौथी सवाल क्या है। चौथी सवाल हमारी कह रही है कि 12, चौथी सवाल क्या है 12 माइनस ब्रेकट 13, 12 माइनस ब्रेकट 13 फिर माइनस उसके बाद 12 भागे 3 ब्रेकट बंद, इतना दिया गया है हमको बुक में। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए सवाल यहाँ पे बुक में, देखिए कितना दिया गया है 12 माइनस 13, 12 माइनस ब्रेकट 13 माइनस 12 फिर भाग 3 और ब्रेकट बंद। ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए। अब आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह लिखो उत्तर। सबसे पहले सवाल ही लिख लो, 12 माइनस ब्रेकट 13 माइनस 12 भागे 13 भागे 3 ब्रेकट बंद। ठीक है, भागे 3 है ब्रेकट बंद है, तो मैं ब्रेकट बंद कर दिया। अब आइए इसको हल करते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले ये 12 लिख लो, यहाँ पे 12 लिख लिए। ठीक, अब माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। देखिए ये 12 है तो 12 हमने लिख लिया, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक, अब आगे देखो, फिर उसके बाद क्या है ब्रेकट 13 फिर माइनस है तो माइनस कर दोगे। ठीक है, अब ये भाग है तो यहाँ पे मैं बताया था कि जब भाग रहता है तो गुणा गुणा कर लिया जाता है, तो ये 12 हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा, तो गुणे में ये भाग गुणे में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। अब फिर उसके बाद 1/3, यहाँ भूत प्रेत की तरह एक छिपा होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर एक मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मान लिया है, आपको बात समझ में आई होगी। अब ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 गुणे 13, फिर से 12 माइनस ब्रेकट 13, यहाँ पे 13 13 माइनस 12 है तो 12 भाग है तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, तो 1/3 हो जाएगा ब्रेकट बंद। आप इस बात को समझ चुके हैं। अब आइए अगला, फिर 12 है तो 12 उतार लो, माइनस है तो माइनस। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ये 13 में से 12 जाएंगे तो एक ही बचेगा। ठीक है, 13 में से 12 जाएंगे तो एक बचेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम 13। ठीक है, क्या लिख लिए 13, तो 12 को कैसे काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे देखिए मित्रों माइनस है तो माइनस लगा लो। ठीक है, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, वो भी किसका, तो ब्रेकट का। ठीक, यहाँ पे 4 आ गया। अब हम इस 4 में से अब देखिए यहाँ पे 12 माइनस ब्रेकट 13 माइनस 4 ब्रेकट बंद। अब ये जो 13 है और माइनस 4 है, तो 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 9, कितना बचेगा, आप कहोगे सर 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। ठीक, इस 13 में से 4 देंगे तो 9 ही तो बचेगा, 9 4 13 होता है। ठीक, तो कितना आ गया 9 आ गया। अब देखो इस 12 में से जब हम 9 को घटाएंगे ना मित्रों, 12 में से आप 9 को घटाइएगा तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा हमारा, आप कहोगे सर इसमें तो 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो हमारा ये जो 3 आ गया यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे अपना प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रश्न 5वां। अब मैं आपको 5वां प्रश्न जो है हल कराऊंगा। ठीक, ये तो था चौथा प्रश्न। चलिए अब मैं आपको 5वां प्रश्न समझाता हूँ कि 5वां प्रश्न हमारा है क्या। ठीक है, मैथ बहुत आसान है बाबू, आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मैथ प्रैक्टिस करने से आएगा, आप बार बार वीडियो को देखिए और बार बार समझते चलिए। चलिए अब 5वें सवाल मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो 5वें सवाल क्या है, देख रहे हैं आप, 5वें सवाल है 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लिख लेता हूँ, क्या है 28, क्या है 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस
7, इतना ही तो दिया है। ये देखिए पांचवें सवाल, 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस 7। आइए इसको बड़ी आसानी के साथ आपको हल करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल को उतारेंगे। क्या है 28, ये मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूँ। 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस 7, इतना दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कर देते हैं। सबसे पहले 28 है ना, तो 28 लिख लो, ठीक है। माइनस है तो माइनस कर दो ना। अब उसके बाद इस 7 को गुणा करना है, तो 7 पच्चे कितना होता है 35। आप कहोगे सर 35, 7 पच्चे कितना होता है 7 पच्चे 35, तो ऐसे 35 लिख लो, ठीक। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस का निशान लगा दो, प्लस में 7 है तो 7 कर लो, ठीक है। अब आइए यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा मित्रों, ये 7 है ना, तो इस 7 में 28 को ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो ये 35 है तो माइनस प्लस है, देखिए माइनस माइनस होता था प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये 35 है ना, तो ये 35 हम ऐसे लिख लेंगे, और ये भी साथ मिल जाएगा इसमें, तो 35 हो जाएगा, और माइनस 35 है तो माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब आंसर जो हमारा आ जाएगा 35 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहोगे सर 0, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, ये 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों। ये कक्षा 7 6 की मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो 6 की मैथ में आप देख लेना जाकर के, आंसर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। आप इस सवाल को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अब मैं आपको अगला प्रश्न हल कराता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखता हूँ, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे आगे है हमारा, आता है छठवां प्रश्न। क्या आता है, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न हमारा क्या आता है, आइए उसको देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है ना, छठवां प्रश्न क्या है, छठवां प्रश्न हमारा है 117 भागे, क्या है 117 भागे ब्रेकट 7 प्लस 6 ब्रेकट बंद, ठीक। आप देख लीजिए ये प्रश्न, 117 भागे ब्रेकट 7 प्लस 6 ब्रेकट बंद, ठीक। इतना आप देख लीजिए। अब आइए मैं आपको इसका आंसर करवाता हूँ कि आंसर कैसे होगा, ठीक है। चलिए सवाल को एक बार और लिख लेते हैं हम लोग। दो दो बार सवाल लिखने से सवाल आपको याद हो जाएगा। आप जब याद हो जाएगा तो आधी सवाल ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हल होगा। सवाल खुद बताता है कि मैं कैसे हल होऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए हल करने का। सबसे पहले 117 है तो 117, भाग है तो भाग, ब्रेकट है तो ब्रेकट 7 प्लस 6 ब्रेकट बंद, ठीक। ऐसे लिख लोगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, 117 है ना, तो 117 मैंने लिख लिया। अब जो है 7 और 6 है, ठीक है। इसको देखो ध्यान से कैसे हल होगा। 117 है तो 117 लिख लो, भाग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भाग कर लो, ठीक है। फिर ब्रैकेट में है ये, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये 6 और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, क्या है यहाँ पे जो है 7 है, यहाँ पे है 6, ठीक है। तो इस 7 और 6 को जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 ऐसे लिख लोगे। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो, 117 से ज्यादा ना जाए। 13 में भाग करो, 13 नौइया 117, 13 का भाग करोगे जब आप, तो 13 नौइया 117, 9 से कट गया, 13 नौइया 117, 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे काटना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ खाली, ठीक है। आपको कॉपी में काटना नहीं है, आप ऐसे समझ जाओ, बस ऐसे ही सीधा ऐसे लिखा रहने देना, ठीक है। 117 है तो 117 ऐसे लिखा रहने देना है। तो 13 9 बार में कट जाएगा, तो 13 117 हो जाएगा। ये 9 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अब चलिए आगे आगे मैं आपको हल कराता हूँ प्रश्न नंबर 7वां। ये तो था 6वां, चलिए अब मैं आपको करा देता हूँ 7वां प्रश्न। हम लोग देख लेते हैं ना मित्रों, कितना मजा आ रहा है मैथ पढ़ने में। मैथ बहुत अच्छा है बाबू, आप बस हल करते जाओ। बस सवाल कोई भी जो है कठिन नहीं होता, ठीक। बस वो हल करने आना चाहिए, और क्या कोई कठिन है, क्या कठिन है ही नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां। चलिए 7वां प्रश्न क्या होता है मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये है हमारा 7वां प्रश्न। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं हम, ठीक। 7वां प्रश्न है क्या, तो ये 7वां प्रश्न जो हमारा है, ब्रेकट माइनस 17, क्या है, ब्रेकट माइनस 17, ब्रेकट माइनस 17 प्लस, ये देखिए ब्रेकट माइनस 17 ब्रेकट बन, प्लस जो है प्लस 8 भागे ब्रेकट 7 माइनस 3 ब्रेकट बंद, ठीक है। इतना हमें दिया गया है। तो आइए मैं इसको आपको बहुत आसानी के साथ इस सवाल को हल करके बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हमेशा की तरह लिखोगे उत्तर। उत्तर में क्या रहेगा, सबसे पहले सवाल लिख लो, माइनस 17 ब्रेकट ब्रेकट माइनस 17 ब्रेकट बंद प्लस 8 भागे ब्रेकट 7 माइनस 3 ब्रेकट बंद, ठीक। इतना आप लिख लीजिए। चलिए अब आगे मैं हल करवा देता हूँ एकदम आसानी के साथ। देखिए सबसे पहले है ब्रेकट माइनस 17, तो ऐसे लिख लीजिए ब्रेकट बंद, ठीक। अब उसके बाद क्या है, आप ध्यान से सुनो इसको। फिर उसके बाद है प्लस, तो आप प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे। चलिए प्लस कर दिया हमने। अब आगे देखो, खूब ध्यान से समझना इस सवाल को, तभी समझ में आएगा। अब ये जो भाग का है 8 है ना, तो सबसे पहले इधर ध्यान से देखो, ये है 8, ठीक, क्या है 8, तो 8 भी यहाँ पर लिख लोगे। ये जो भाग है ना, ये प्लस है और भाग है, तो आपको पता होगा कि जब भाग यानी प्लस और भाग का रहता है तो गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। गुणा क्या हो जाएगा, गुणा का निशान लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा का निशान लग जाएगा, है ना। इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हो, एक तरीका और है, वो वाला तरीका हम लोग लगा सकते हैं, चाहे गुणा करके चाहे ऐसे ही कर लो। चलो भाग है तो ऐसे ही डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो भाग है तो भाग
लगा लो। अब फिर ब्रैकेट 7 है, ये 7 है ना। अब 7 में से -3 है, 7 में से -3 कर दोगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस 7 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, अब ध्यान से सुनो मित्रों, जब दो संख्या दिया रहे और भाग लेना तब हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक, इसको गुणा नहीं होगा, यहाँ पे होगा जो है माइनस होगा। इस 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, चलिए 4 बच गए यहाँ पे। अब अगला देखिए, बराबर। ठीक, बराबर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 17, ब्रैकेट हट जाएगा तो -17 हो जाएगा। अब प्लस प्लस है तो प्लस 4 का कितनी बार में पहाड़ा पढ़े कि 8 हो जाए, तो 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 नहीं हो जाएगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इस 17 में से 2 जाएंगे, इस 17 में से 2 जाएंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बड़ी वाली संख्या जो रहता है आगे उसी को उतार लिया जाता है। तो माइनस है तो माइनस उतार लेंगे, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 2 17 होता है। ठीक है, तो 2 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 15। यही जो 15 हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको आगे करा देता हूँ। ठीक है, ये सब बहुत प्रश्न आसान है बोर्ड मार्क्स के नियम से। आप बोर्ड मार्क्स का रूल पढ़ मैं समझा दिया हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। चलिए आगे मैं आपको अगला प्रश्न करा देता हूँ। अगला प्रश्न आता है हमारा 8वां प्रश्न, ये है 7वां प्रश्न। ठीक, चलिए आओ आओ, अब अगला प्रश्न मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा जो है, अगला जो प्रश्न आता है हमारा, अगला प्रश्न आता है हमारा ये 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आइए मैं आपको करा देता हूँ, 7वां तो कर ही लिए हैं। 8वां प्रश्न है ब्रेकट -3, क्या है, ब्रेकट -3 ब्रेकट बंद, ये देख लीजिए 8वां प्रश्न। ठीक, माइनस ब्रेकट बंद हो जाएगा तो प्लस -6 ब्रेकट बंद भागे माइनस का 3, बस इतना लिख लिख लीजिए। ठीक है, अब आइए इसको हम करा देते हैं आपको हल। सबसे पहले इस जो है ऐसे सवाल को बनाने के लिए ध्यान से इसमें देखना होगा कि कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, क्या ब्रेकट है, ध्यान से समझो इसे। सबसे पहले हम लोग करेंगे माइनस ब्रेकट -3 ब्रेकट बंद प्लस ब्रेकट -6 ब्रेकट बंद भागे, फिर उसके बाद -3 और ब्रेकट बंद। इतना हमको दिया गया है इस सवाल में। अब आइए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, चुटकियों में हल कर लोगे इसे। ठीक है, सबसे पहले एक बार हम लोग सवाल लिख लिए हैं, अब लिखने के बाद इसको हल करेंगे कैसे लगेगा। ठीक, चलिए आइए हल करके बताता हूँ। देखिए सब में दो संख्या तो कहीं दिया ही नहीं गया, क्योंकि दो संख्या दिया होगा तब हम उसमें माइनस करते या प्लस होता तो जोड़ कर देते। ठीक है, लेकिन दो संख्या नहीं दिया गया है। देखिए जैसे -3 है, प्लस है, फिर ब्रेकेट -6 है, फिर भाग है, फिर ब्रेकेट -3 ब्रेकेट बंद है। ठीक, इसमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। ठीक, ध्यान से देखिए कि ये 3 है, ये भी 3 है, -3 कॉमन है। क्या है, कॉमन है, कॉमन यानी समान है। ठीक है, तो ये -3 आप एक बार लिख लोगे, एक बार मिल रहा है तो एक बार लिख लो। फिर अगला जो हमारा आता है ये प्लस का निशान है, तो प्लस कर लो। क्या कर लोगे, प्लस कर लो, ध्यान से समझना, इसे प्लस कर लिए। ठीक, अब जो है प्लस है इस 6 में से, ठीक है, इस 6 में से ध्यान से समझना, दो जब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये गुणा कर देगा तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना क्या हो जाएगा, 3 दूना ये 6 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको एक करना नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब नहीं करना। 3 दूना 6, तो यहाँ पे दो दो लिख लोगे आप लोग, क्या लिख लोगे, 2 लिख लोगे, 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। ठीक, तो प्लस का वो भी किसका लिखा, प्लस का लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि प्लस ही होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो आगे संख्या क्या है, आगे -3 है, तो -3 को जब हम 2 से माइनस करेंगे तो 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और ये 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा, ANS, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, माइनस का 1, उत्तर हमारा यही आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रश्न जो है 8वां। 8वां प्रश्न आप समझ चुके हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे 9वें प्रश्न पर। ठीक, आइए 9वां प्रश्न क्या है उसको मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न आइए देख लीजिए। 9वां प्रश्न हमारा आएगा, आइए देखिए, ये 9वां प्रश्न आपको मैं करवा देता हूँ। चलिए 9वां प्रश्न आता है हमारा IX। IX ये रोमन गिनती है। IX का मतलब होता है, देखिए IX का मतलब होता है 9। क्या होता है, 9। ठीक है, ये 9वां है। 9वां हमारा देख लीजिए आप लोग से 17, देखिए यहाँ पे 17 प्लस ब्रेकेट -2 ब्रेकेट बंद गुड़े ब्रेकेट -5। ठीक है, चलिए मैं बोर्ड पर लिख कर आपको बता देता हूँ। 17 प्लस ब्रेकेट -2 ब्रेकेट बंद गुड़े यहाँ पे गुड़े माइनस का 5। ठीक, -5, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो -4 है, यहाँ पे देख लीजिए -4 हम लिख लिए। अब चलिए सबसे पहले हम सवाल को ही एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप लोग उत्तर 17 प्लस ब्रेकेट -2 ब्रेकेट बंद गुड़े माइनस का 5 ब्रेकेट और फिर इधर माइनस का 4, ये इतना दिया गया है। चलिए आइए, बहुत आसान है सवाल, आइए इसको हम हल करके बता देते हैं आपको। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लोग इसमें देखिए कि कहीं पर दो संख्या दिया गया है ब्रैकेट में, क्या तो कहीं पर आपको दो संख्या दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट में नहीं है। तो
देखिए यहाँ पे 17 प्लस ब्रैकेट माइनस 2 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर गुणा है, फिर ब्रैकेट माइनस 5 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर उसके बाद माइनस 4 है। ठीक है, दो संख्या मतलब नहीं दिया गया है ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए इसको सिंपल तरीके से हल करते हैं। ठीक, सबसे पहले ये 17 है तो आप 17 लिख लोगे। ठीक है, 17 है तो ये 17 लिख लोगे। आगे देखिए प्लस है ना, तो प्लस लगा लीजिए, प्लस है तो आप प्लस लगा लेंगे। ठीक, अब ये देखिए इधर माइनस 2 है, इधर गुणा है, फिर माइनस 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे ना, ये बात है। चलिए आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि कैसे होगा हल और कैसे कटेगा ना। चलिए समझिए इसको। अब ये -2 है तो -2 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, -2 आप क्या करेंगे, ऐसे नोट करते जाएंगे। फिर उसके बाद ये गुणा है तो गुणा कर लीजिए, गुणा है तो गुणा कर लीजिए ना। फिर उसके बाद -4 है तो -4, ये तो मैं सवाल फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ से रुकिए, देखिए अब इतना आप लिखने के बाद आप जो है समझे इसे कैसे हल होगा। चलिए हल करके बता देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। चलिए 17 है ना, तो 17 उतार लेंगे। अब ये माइनस और माइनस का गुणा है तो 5 दून, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, आप ध्यान से समझना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो 5 दूना क्या होगा, यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस का ऐसे 4 आप लिख लोगे। ठीक मित्रों, ध्यान से समझना इसे। देखिए ये 17 है तो 17 प्लस ब्रेकेट -2 और माइनस माइनस है तो गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना 10 लिख लिया, और फिर ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 मैंने लिख लिया। आप देखिए इस 17 को और इस 10 को क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो ठीक। 17 10 कितना होगा, 17 10 27। ठीक, 17 10 27 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। मित्रों कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ये 23 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 23 हमारा जो है आंसर हो गया। चलिए आप इसको जो है 9वें प्रश्न को नोट कर लीजिए। 9वां प्रश्न हमारा हल हो गया ना। चलिए अब आपको करा देता हूँ 10वां प्रश्न, है ना। 10वां प्रश्न, चलिए 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न क्या है हमारा, 10वां प्रश्न कह रहा है 13 भागे, ये देखिए 13 भागे 4, 13 भागे 4 -3 ऊपर रेखा ब्रेकट है। ठीक है, ये इसको, ये जो ऊपर रहता है ना, इसको रेखा ब्रेकट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा ब्रेकट। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसे रेखा ब्रेकट कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक बार सवाल को ही आपको लिखकर बता देता हूँ। 13 भागे 4 -3 ऊपर रेखा ब्रेकट, ये जो ऊपर है अंकों के, इसको हम कहते हैं रेखा ब्रेकट। क्या कहते हैं गणित में, रेखा ब्रेकट कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले 13 है तो 13 उतार लीजिए। ठीक है, 13 है तो आप क्या करेंगे, इस 13 तो 13 को ऐसे उतार लेना है। ठीक, चलिए आगे। अब इस 4 है ना, 4 में से -3 जाएंगे तो कितना होगा, 4 में से -3 जाएंगे तो कितना होगा। आप कहोगे सर पहले भाग उतार लीजिए, 4 में से 3 जाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा। जब 13 का 1 से भाग करोगे तो 13 91 में चला जाएगा, तो 13 91 में क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। तो ये 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए सवाल खुद बताता है कि मैं कैसे हल होऊंगा। जैसे इसमें है 13 भागे और 4 -3 ब्रेकेट, ऊपर रेखा ब्रेकट है तो रेखा ब्रेकट लिखिए। ठीक है, अब ये सवाल को आपको 2 बार उतार के बता दे रहा हूँ ताकि आसानी हो समझने में ना। अगला देखिए 13 भागे 1, 13 भागे 1 कैसे हो गया, क्योंकि 4 में से 3 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लिया। अब 13 91 में 13। ठीक है, बस इतना आसान सवाल है, एकदम हल हो गया। चलिए आगे आइए, मैं आपको कराता हूँ अब 10वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आपको मैं करा देता हूँ अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है जो है यहाँ पे 11वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न आता है, ये देखिए 11वां प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न आता है हमारा, ये 10वां में आपको करवा दिया। अब ये प्रश्न आता है हमारा क्या है, ब्रेकट -36 ब्रेकट बंद गुणे -1 ब्रेकट बंद प्लस फिर उसके बाद यहाँ पे है ब्रेकट -24 ब्रेकट बंद, यहाँ पे भागे 6 है। ठीक है, भागे 6, इतना आप लिख लोगे। चलिए इतना आप लिख लिए। चलिए इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ कैसे हल होगा। सबसे पहले तो आप इसे उत्तर में लिखिए। उत्तर में लिखिए ब्रेकट 36 ब्रेकट बंद गुणे ब्रेकट -36, फिर प्लस है तो प्लस -24 ब्रेकट बंद, भागे 6 है तो भाग में 6 लिख लोगे। ठीक, चलिए आगे मैं हल करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हल होगा। सबसे पहले ये ब्रेकट -36 गुणे ब्रेकट -1 ब्रेकट बंद, भागे ये यहाँ पे हो जाएगा -24। ये भाग है तो भाग है, तो मैं बताया था जब दो संख्या रहे तो जो है गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा कर दोगे 1/6 कर दोगे। क्या कर दोगे, 1/6 कर दोगे। यहाँ भूत प्रेत की तरह, यहाँ ध्यान समझिए, भूत प्रेत की तरह एक छिपा हुआ है, एक हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मान लिया। चलिए आगे सवाल, अगला अब आगे स्टेप में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले 36 है ना, तो 36 को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे। ये 36, यहाँ पे मैं 36 लिख लिया। ठीक है, अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आपको लिख करके, यहाँ पे 36। ठीक, 36 लिख लोगे। अब देखो गुणा है तो गुणा, यहाँ पे गुणा है ना तो गुणा लगा लोगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट -1 है तो 1 कर लोगे ना। अब अगला प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस कर लोगे। अब देखो
छा का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, देखो छा कन्ना में छा और छा चौके 24 ना, 4 बार में कट जाएगा, 24 कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो छा चौके 24 वो भी किसका माइनस का है, तो माइनस का 24, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, देख लीजिए मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, आइए अच्छे बना देता हूँ, यहाँ पे 4, तो ये 4 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा सवाल में, देखिए अब ये जो ब्रैकेट है सारे ब्रैकेट को हटाने पर, चलिए ब्रैकेट हटा देता हूँ, तो -36, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस पहले से ही था, और ये माइनस है तो -1 जो है यहाँ पे माइनस में लिख लिया, ठीक। अब आगे देखिए समझिए ध्यान से, अब ये जो 4 है यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये 4 है, ये 1 है, तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए इसे। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि इतना आ जाए, ठीक है, तो कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे, तो जब हम इसको पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 था ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 32 आ जाएगा, कैसे 32 आएगा ध्यान से समझिएगा, चलिए छा चौके 24 होता है, छा चौका 24 और 24, ठीक है, यहाँ पे है 36, 36 आप लिख लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32, कैसे 32 आया उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे भी है माइनस, ठीक है, तो इस चार में से एक जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस एक जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है 5 हो जाएगा, लेकिन इस एक में माइनस है तो माइनस को गुणा करोगे तो यहाँ 4 ही तो बचेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर भी एक प्लस है तो एक प्लस एक्स्ट्रा मिला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लिया ऐसे 4, ठीक, जब गुणा करोगे 4 का गुणा इसमें होगा क्योंकि माइनस प्लस है तो गुणा हो जाएगा, तो 4 का नंबर 4 ही तो होगा, यहाँ पे -4 हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए, अब 36 माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आगे वाली संख्या का है तो इसको हम लोग ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस, 36 में से 4 जाएंगे तो 36 में से 4 जाएंगे तो माइनस यहाँ खत्म हो गया, 36 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 32 में लिख ले रहा हूँ, यही 32 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न आया होगा समझ में। चलिए अब अगला प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, जो कि प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, ये था 11वां में आपको करा दिया, चलिए हो गया। अब लास्ट प्रश्न बचा है हमारा, चलिए उसको भी मैं आपको करा देता हूँ, चलिए तेजी के साथ आइए, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए प्रश्न प्रश्न हमारा कह रहा है ये प्रश्न कौन सा है हमारा, ये प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, ये देखिए 12वां प्रश्न, ठीक है, 12वां प्रश्न क्या है, ब्रैकेट -5, ब्रैकेट -5, देखिए मैं आपको बुक लेकर दिखा दे रहा हूँ, ब्रैकेट -5 है ना, तो -5 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट 45, फिर 45 है तो यहाँ पे 45 लिख लोगे ब्रैकेट बंद, फिर भाग है तो भाग कर दोगे, फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट -15, ब्रैकेट -15 है, फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद है, प्लस है, फिर उसके बाद ब्रैकेट फिर -3 है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर गुणा 5 है। ये सवाल बहुत बड़ा है, मैं आपको करा दे रहा हूँ फिर भी, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सवाल नहीं बड़ा है लेकिन हमारी आपकी सोच बड़ी है, ठीक है, ये सवाल बहुत आसान है, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे लिख लो ऐसे उत्तर है, ठीक है, क्या लिख लोगे उत्तर लिख लोगे, चलिए उत्तर लिख लिए। तो सबसे पहले मैं बताया था कि आपको सवाल नोट करना है, देखिए ऐसे ब्रैकेट -5 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट 45 ब्रैकेट बंद भागे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस -3 ब्रैकेट बंद गुड़े 5, ये है इतना, ये तो हमारा सवाल हो गया। अब चलिए मैं इसको हल करके बताता हूँ, सबसे पहले -5 है ना, तो इस -5 को ऐसे लिख लोगे, फिर ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दो, अब ये 45 है ना, ध्यान से देखिए इधर, ये 45 है कि नहीं 45 है, चलिए इस ब्रैकेट -45 को भी ऐसे लिख लीजिए, ठीक, ऐसे लिख लीजिए, चलिए अब फिर भाग है तो भाग कर लीजिए, ठीक, भाग है तो भाग कर लीजिए, तो भागे कितना है, भागे है 15, अब देखिए यहीं से भाग भाग से ही इसमें गुणा होगा, क्या होगा यहाँ पे ये जो भाग दिख रहा है ना, ये भाग दिख रहा है तो यहाँ पे ये गुणा कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा गुणा कर देगा, तो यहाँ पे हम लोग गुणा का निशान लगाएंगे ना। अब उसके बाद फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक, उसके बाद -15 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे भूत प्रेत की तरह एक छिपा है तो एक बटे 15 वो भी माइनस एक बटे -15, ठीक है, तो एक बटे -15 में लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे है प्लस तो प्लस कर लोगे ना, अब फिर -3 ब्रैकेट बंद गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा गुणे 5 हो जाएगा, ठीक। अब अगला ये ध्यान से समझिए इसे, बहुत ही आसान तरीका है इसको समझने का, देखिए यहाँ पे आप ऐसे बराबर का चिन्ह बराबर का निशान से लगाते जाना, ठीक। चलिए अब ये है 5, क्या है 5, वो भी माइनस का, तो माइनस का यहाँ पे आप लिखोगे 5, ठीक, माइनस का क्या लिख लोगे 5। अब अगला जो हमारा है माइनस फिर है तो माइनस फिर लगा दोगे, ठीक, फिर क्या है 3, 15 का पहाड़ा पढ़ो कि 45 कट जाए, तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, वो भी देखिए 3 5 ये गुणा हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो 15 तिया 45, एक से
15 इक्यावन 15, 15 3 45 और ये माइनस है, गुणा है तो गुणा हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 पच्चे 15 हो जाएगा। तो 3 पच्चे ऐसे 15 लिख लो। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा लोगे, ब्रैकेट हट गया, प्लस लग जाएगा यहाँ पे। तो मैं प्लस लिख लिया और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट का 15, ये 3 पच्चे 15 माइनस है तो माइनस और 3 पच्चे 15, तो यहाँ पे 3 पच्चे 15। अब इतना ये समझ में आ गया होगा। देखिए -5 है तो -5 कर लिया, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस उतार लिया, फिर देखिए ध्यान से ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस उतार लिया, फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट और फिर 3 पच्चे 15, तो वो भी किसका? माइनस का, तो 3 पच्चे 15 माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए मैं आपको समझाता हूँ आगे। देखिए ये माइनस बोल 5 3 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 3 8 और 8 में 15 ऐड कर दोगे तो 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, सब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस नहीं होगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान देना क्योंकि एक ही तरफ ब्रैकेट है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। चलिए आंसर हमारा आ गया 23। जय हिंद। आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो है प्रश्न है 2 प्रश्न, दूसरा जो है मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।